ये हमने एक ऑक्यूपेंसी लाइट इंडिकेटर बनाया है जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ के किसी तरह की ऑक्यूपेंसी को डिटेक्ट करना है। यानी किसी भी डिवाइस को अगर हमें स्कैन करना है कि वो डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं, तो उस डिवाइस के साथ एक मैग्नेट हम लगा देंगे। और कोई पर्सन जिसको हमें ट्रैक करना है या किसी तरह की ऑक्यूपेंसी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक मैग्नेट हमें बेसिकली यूज़ करना होगा। या कोई भी मैग्नेटिक चीज़ अगर इस सेंसर के पास आएगी तो ये इसको सेंस कर लेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट इसके पास आएगा तो उसको ये सेंस कर लेगा और जैसे ये हटाएंगे आप देख सकते हैं ग्रीन एलईडी ऑन हो जा रही है। यानी रेड एलईडी इंडिकेट कर रही है ऑक्यूपेंसी को और ग्रीन एलईडी नॉन ऑक्यूपेंसी को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे ये हमारी एक और एलईडी है जो कि पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी। और ये जो हमारा सिस्टम है ये रीड स्विच बेस्ड है। यानी रीड स्विच जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आते ही कॉन्टीन्यूस हो जाता है। तो इसके दोनों वायर कॉन्टीन्यूस हो जाते हैं जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आता है। और यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए हमने एक रेक्टिफायर और फिल्टर यूनिट लगा रखा है। एक रेगुलेटर IC 7809 भी लगा रखी है। यानी इसमें पावर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे एडाप्टर से पावर सप्लाई दे सकते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर से, चाहे कोई बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। 12 वोल्ट की रेंज में कोई भी पावर सप्लाई देंगे तो उसको हमारी जो पावर सप्लाई यूनिट है जिस पे हमने बनाई है ये उसको 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी और हमारा पूरा सिस्टम जो है यानी पूरी सर्किट 9 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। तो इसको एज ए ऑक्यूपेंसी लाइट इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे कंप्लीट करना है। इसमें इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप इसको बनाना सीख जाएंगे और इसको बनाने से पहले आप इंश्योर हो लेंगे कि आपके पास सारे कंपोनेंट्स और टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो एक PCB बोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लैंक PCB बोर्ड है। ये कंप्लीट इसकी डिजाइनिंग हो चुकी है और इचिंग भी हो चुकी है और ड्रिलिंग भी हो चुकी है। अब इस पे आपको कंपोनेंट्स को माउंट करके उसे उनकी सोल्डिंग करनी है और इसे कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स इस बोर्ड पे माउंट होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। ये सारे कंपोनेंट्स हैं आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे लगे हुए और ये सारे आपके पास होने चाहिए। और इनके अलावा जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसमें एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट करने के लिए। सर्किट को हम टेस्ट कर सकते हैं उससे या फिर PCB के ट्रैक्स को चेक कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूटी डिसकंटिन्यूटी ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट अगर कहीं बोर्ड पे हो रहा है तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। और इनकेस कोई कंपोनेंट आपको लग रहा है नहीं काम कर रहा है तो उसको भी आप चेक करके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बेसिकली इसको बनाने के बाद आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको चेक करने के लिए। और उसके बाद एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप सोल्डिंग करेंगे उस समय जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे हमें सोल्डिंग करने के बाद कट करना है वो सारी चीज़ें आपको कटर के थ्रू करनी होगी। एक अलाइनर चाहिए होगा, अलाइनर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कंपोनेंट्स को अगर रिमूव करना है किसी भी पॉइंट से तो उसके लिए आप अलाइनर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम पहले देखते हैं कैसे बनाना है। इसमें आपके पास एक सोल्डिंग आयरन और एक सोल्डिंग वायर भी होना चाहिए, तभी आप इसे बना सकते हैं। इस लेक्चर को आप पहले पूरा देख लेंगे, उसके बाद ही फिर बनाना शुरू करेंगे। और इसके साथ जो शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी उससे आप मैच करा लेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनकी वैल्यूज़ और उनके ओरिएंटेशन को भी आप मैच करा लेंगे। यानी जिस ओरिएंटेशन में कंपोनेंट्स लगे हैं उसी ओरिएंटेशन में आपको लगाने हैं। तो पहले इसकी वर्किंग हम देखते हैं कि हमारी किट कैसे वर्क कर रही है और फिर देखेंगे कंपोनेंट्स कैसे हमें लगाने हैं और हर एक कंपोनेंट की क्या वर्किंग है। इस बोर्ड में ये पावर सप्लाई यूनिट है, यानी पावर जैक, स्विच, रेक्टिफायर, देन कैपेसिटर, देन रेगुलेटर। यहाँ से पावर सप्लाई रेगुलेट होकर 9 वोल्ट में कन्वर्ट हो रही है।
और इसके बाद ये पावर सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे इनपुट सिग्नल हम मिल रहा है इसे, ये रीड स्विच है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है और सेंस करते ही कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं इसके दोनों पॉइंट। तो यहाँ से सिग्नल इस ट्रांजिस्टर को आ रहा है। तो जब तक कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तब तक ये एलईडी ऑन है। सिग्नल आते ही फिर ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा और ये एलईडी ऑन हो जाएगी, ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें जो वर्किंग है वो ट्रांजिस्टर्स की स्विचिंग करा रहे हैं हम, और ये ग्रीन एलईडी इंडिकेट करेगी ये ट्रांजिस्टर ऑन है और रेड वाली इस ट्रांजिस्टर को इंडिकेट करेगी। तो इसमें कंपोनेंट्स को लगाने के लिए आपको इस बोर्ड पे ध्यान देना है कि इसके दो लेयर हैं। ये टॉप लेयर है जिधर से सारे कंपोनेंट्स हमें लगाने हैं, और ये बॉटम लेयर जिधर से कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग करनी है हमें। सबसे पहले पावर जैक लगाएंगे। पावर जैक का काम होता है पावर सप्लाई को कनेक्ट करना, यानी यहाँ पे आप किसी भी तरह की पावर सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि हमने इस सर्किट में एक रेक्टिफायर लगा रखा है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आप एसी सप्लाई भी दे सकते हैं, डीसी सप्लाई भी दे सकते हैं, यानी आप ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं और बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है तो ये सर्किट हमारी उस सिग्नल को, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देगी, और अगर आपने बैटरी या कोई डीसी एडाप्टर यूज़ किया है तो उसको ये रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगी। देन एक कैपेसिटर यहाँ लगा है फिल्टरिंग करने के लिए, यानी एसी सप्लाई जो आएगी उसको ये फिल्टर कर देगा। रिपल्स अगर रह जाएंगे फिल्टरिंग रेक्टिफिकेशन के बाद तो वो सारे इससे फिल्टर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जैक हमें लगाना है, फिर ये एक स्विच लगाना है। स्विच लगाने के बाद इससे पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन ब्रिज रेक्टिफायर हमें लगाना है। रेक्टिफायर में आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी वाली लेग है वो पॉजिटिव लेग है, तो ये लेग इस कॉर्नर पे आनी चाहिए, यहाँ पे, इसका हमें ध्यान रखना है। देन एक कैपेसिटर है जो इसका नेगेटिव टर्मिनल बाहर की तरफ है, तो वो हमें इस तरह से लगाना है, यानी पॉजिटिव जो आप देख सकते हैं ये माइनस लिखा हुआ है तो ये बाहर की तरफ होगा। देन रेगुलेटर आईसी है। रेगुलेटर आईसी को हम डायरेक्टली लगाएंगे यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं, लेकिन इसका फेस इस तरफ होना चाहिए। 7809 है तो इसका फेस हमारी तरफ होना चाहिए। देन एक एलईडी हमें लगानी है। एलईडी को लगाने से पहले आप उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे और एक एलईडी भी लगाएंगे। तो एलईडी को लगाने से पहले उसके डायरेक्शन को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके जो दो टर्मिनल होते हैं उसमें ये बड़ा वाला पिन एनोड होता है, छोटा वाला कैथोड होता है। तो एनोड को आपको इस तरफ रखना है, यानी बड़ा वाला लेग हमारा इस तरफ होगा, छोटा वाला यहाँ पे लगेगा। ये दोनों पॉइंट्स हैं एलईडी को लगाने के लिए। उसके बाद 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, वो आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। देन यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं BC548, तो इनको आप इनके जो फ्लैट सरफेस है उसका आप ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं ये फ्लैट इस तरफ है, इसका फ्लैट इस तरफ है, तो ये दोनों इसी डायरेक्शन में लगेंगे। और उनके साथ जो रेजिस्टेंस लगे उनकी वैल्यूज आप चाहें तो शीट में भी देख सकते हैं। और वो सारे दोनों जो दो एलईडीज हैं उनके साथ वो एक ये है ग्रीन एलईडी, इसका भी पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है, इसका भी पॉजिटिव यानी एनोड इस साइड है, कैथोड इस साइड है। तो ये दोनों एलईडीज भी हमें इसी ओरिएंटेशन में लगाने हैं। देन हमें यहाँ रीड स्विच लगाना है। रीड स्विच में कोई डायरेक्टिविटी नहीं होती है, आप किसी भी डायरेक्शन में इन दोनों पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक कनेक्टर लगाना है और इसमें कनेक्टिंग वायर आप सीधे लगा के और रीड स्विच को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे कनेक्शन करने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे कि इसका जो वोल्टेज है हमारे सर्किट का वो सही है कि नहीं। इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसके आउटपुट पे वोल्टेज चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9 वोल्ट एग्जैक्टली आ रहा है, क्योंकि 7809 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी हमने लगाई है। तो हमारी पावर सप्लाई यूनिट अगर सही है तो 90% सर्किट हमने सही बना ली है। और इसके बाद इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको मल्टीमीटर से डिबग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन एलईडी ऑन है और ये मैग्नेट आते ही रेड ऑन हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारी सर्किट प्रॉपरली रन हो रही है।